नमो हरिहरम। नमो जय सर्वव्याप्येक चिन्मयो सद्गुणाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सारजी ग्रंथराज में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसमें 166 नंबर की गाथा जो कि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार की गाथा है और पीछे से इसमें विषय चल रहा है कि आत्मा देह मनवाणी का कर्ता नहीं है, तो फिर उसका कर्ता कौन है? तो आचार्य देव ने ऐसा निश्चित किया तो उसका कर्ता पुद्गल है। तो चूंकि जो पुद्गल द्रव्य है निश्चय से एक पुद्गल परमाणु वही पुद्गल द्रव्य होता है, तो ऐसी शंका होना स्वाभाविक है कि एक परमाणु कैसे शरीर की रचना कर लेगा अकेला। तब उन्होंने वो पुद्गल परमाणु किस प्रकार से अनेक परमाणुओं के साथ में पुद्गल पिंड पर्याय को या पुद्गल पिंड पर्याय रूप परिणमित होता है, ये इसकी विधि इसमें बताई गई है। इसका वर्णन विवरण दिया है आचार्य देव ने। और वहां उस पुद्गल में कोई पुद्गल रुक्ष होता है, कोई पुद्गल स्निग्ध होता है, स्निग्ध स्वभाव वाला है, कोई पुद्गल रुक्ष स्वभाव वाला है। और उसके परिणमन में जैसा अपन जानते हैं कि कोई भी द्रव्य कभी भी बिना परिणमन के नहीं है, वो परिणमित होता है। पुद्गल परमाणु वो परिणमित होता है तो उसमें उसकी जो रुक्षता या स्निग्धता के जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं तो अनुरूप से वो परिणमित होता है। और फिर वो एक परमाणु अपने से दो अधिक अविभागी प्रतिच्छेद वाले परमाणु के साथ में द्विगुणाधिक इस प्रकार से वो विस्तार अपना करता है, बनता जाता है। 2 के साथ में, 3 के साथ में, 5 के साथ में, ऐसा वो बढ़ता है। तो ऐसा वो इस प्रकार से वो पिंड पर्याय रूप परिणमित होता है। ख्याल में आया? ये बिल्कुल देखो, अपन आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, तो हमें अपने ज्ञान में ये बात सम्यक प्रकार से भली भांति रूप से ये समझना चाहिए। तो ऐसा लगना चाहिए कि इस देह से मैं न्यारा हूँ, मैं इस देह से न्यारा हूँ और इस देह की रचना इस प्रकार की है। इसमें जो पुद्गल परमाणु है वे पुद्गल परमाणु इस पिंड पर्याय रूप परिणति को प्राप्त हो रहे हैं अपने आप, स्वयं अपने शक्ति से, अपने स्वभाव से। जीव इसमें कुछ भी करता नहीं, ऐसा आशय है। समझ में आया ना? क्या ये कपिल भाई, ऐसा है, जीव कुछ करता नहीं है उसमें। अब यहाँ ये कह रहे हैं, अब 167 नंबर की गाथा ये कल हो गई थी। आत्मा के, अच्छा 167 भी हो गई है। पृथ्वी जल अग्नि वायु रूप ये जो धातुएं कही जाती हैं, इनकी रचना करते हैं ये पुद्गल परमाणु, ये बात हो गई है।
और इससे निश्चित होता है कि द्विअणुकादि अनंत अनंत पुद्गलों का पिंड करता आत्मा नहीं। ये लाइन रह गई थी कल, 334 पेज पर है, एक लाइन, अंतिम लाइन। ठीक है भैया, क्या कहा, क्या निश्चित हुआ कि द्विअणुकादिक माने दो अणु के पिंड से प्रारंभ करके, दो अणु से प्रारंभ करके, माने अपन मान लें ऐसा, वे प्रारंभ नहीं करते, अपन समझना कि एक पिंड पर्याय किस प्रकार से होती है पुद्गलों की। तो दो भी हो सकते हैं, हजार भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं, और अनंत भी हो सकते हैं, ऐसा आशय है। ठीक है, इस प्रकार से एक पिंड, पुद्गल पिंड की पर्याय रूप परिणति होती है। पुद्गल पिंड, एक पुद्गल पिंड है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब ये पुद्गल पिंड है, जो भी अपने को जहां भी जो भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी बात नहीं है, इनको भी इस प्रकार से वो पुद्गल ही करता है। तो जैसे इसको इनको पुद्गल करता है, वैसे ही इस देह को भी पुद्गल ही रचता है। ये समझना। बोलो कोई शंका, कोई प्रश्न पूछ लेना भाई। तो भाई नवीन भाई, जब अपने अपने काम करता है तो कौन किस करता है, पुद्गल अपने से ही करता है, पुद्गल ही पिंड को परिणत कराता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो करता कैसे है, दो अणु से लेकर, ये समझना है। 2 और 4 नहीं, माने इसमें जो पूरा विवरण जो आया है वो हमारे ज्ञान में होना चाहिए, ऐसा आशय है। और यह लगना चाहिए कि मैं जीव चेतन वस्तु हूँ और मैं इस शरीर का करता नहीं, बस ये श्रद्धान कराना है, प्रतीति कराना है चाहिए। आगे समझ में ठीक है। अच्छा साहब, ये देखो इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतने सामान बन रहे हैं, वहाँ मनुष्य काम करते हैं, तब ये सब हो रहा है ना। खाद्य पदार्थों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, कपड़ों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, नहीं चल रही, और सब मनुष्य उसमें लगे हुए हैं और वे सब काम कर रहे हैं, मजदूर लगे हैं, तो वे करा रहे हैं ना उनको। कौन करा रहा है, वे नहीं करा रहे, वे तो विकल्प कर रहे हैं कुम्हार की तरह। ये मजदूर क्या कर रहे हैं, मजदूर भी तो जीव है ना, है? तो वे क्या करेंगे, वे तो विकल्प करते हैं अपना, इसमें कुछ नहीं करते, वे तो पुद्गल परमाणु से परिणमित हो रहे हैं पिंड रूप से अपने आप, हर जगह जहां भी देखो तहां, जहां देखो तहां ऐसा सारा पुद्गल का खेल चल रहा है इसमें जगत में, जिसको देख करके हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बड़ा विस्मय होता है, कभी हमें दुख होता है, कभी हम सुख का अनुभव करते हैं उनके परिणमन को देख करके। लेकिन है किसका परिणमन, वो तो उन्हीं का परिणमन है, उन्हीं का परिणमन, उन्हीं का परिणमन, ये अपनी योग्यता से हो रहे हैं। और मैं अनावश्यक ही उनके संबंध में अनावश्यक विकल्प करता हूँ, अनावश्यक रूप से सुखी दुखी होता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है, मैं करता हूँ तब होता है, मैं करता हूँ तब, इसलिए सुखी दुखी होता हूँ। वो तो सब पुद्गल का परिणमन है, जैसे उधर है वैसे इधर है, जैसे इधर है वैसे उधर है। आया क्या नहीं आया क्या, देखो अब यहाँ क्या कहते हैं, अब ऐसा निश्चित करते हैं कि जिस प्रकार आत्मा पुद्गल पिंड का करने वाला नहीं है, तो उसी प्रकार आत्मा पुद्गल पिंड का लाने वाला नहीं, करने वाला तो नहीं है, लाने वाला तो हो सकता है कहीं से ले आए और उनको फिर वो परिणमित हो, कहीं से ले आए फिर वो देव रूप हो जाए,
आत्मा कुछ तो करे, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है उसका हेतु यहाँ आचार्य देख देंगे। अपन पहले इसको गाथा को पढ़ते हैं। ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो, ओ गल काये सवदो लोगो, सो मेरी बादरे हिया अप्पा ओगे जोगे, अब गाढ़ गाढ़ भरे लचे सरम, देखो क्या कहते हैं, अन्वयार्थ है। लोक सर्वतः, सर्वतः मैंने चारों ओर, पूरा पूरा लोक, लोक माने लोकाकाश, 343 घन राजू का जो लोकाकाश है ना, संख्यात प्रदेश मई, ऐसा जो लोकाकाश है जिसमें 3 लोक हैं, ऊपर स्वर्ग हैं और बीच में ये असंख्यात द्वीप समुद्र वाला मध्यलोक है, और इसके नीचे 7 पृथ्वियां हैं नरक की। कितना बड़ा होगा वो लोक, हम तो अंदाज भी नहीं कर सकते हैं, अपने ज्ञान का विषय नहीं है भैया, वो तो केवल ज्ञान का विषय है। कैसी उनकी रचना है नरकों की, स्वर्गों की, कैसा मध्यलोक की रचना है, कैसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। क्या भैया, ये मध्यलोक है ना, ये बीच वाला, इसमें क्या है, सभी द्वीप समुद्र है बस। बीच में सबसे पहले जम्बू द्वीप, ठीक है, फिर धातु द्वीप, फिर पुष्करार्ध द्वीप, ऐसे बीच में एक द्वीप, बीचों बीच में पृथ्वी है ये, फिर उसके चारों ओर समुद्र, ठीक है, फिर उसके आगे चल करके फिर ऐसा मैदानी एरिया, फिर उसके चारों ओर फिर समुद्र, फिर मैदानी एरिया, फिर चारों ओर समुद्र, और वो बढ़ता जाता है जैसे जम्बू द्वीप से दुगना। कौन सा होगा, धातु द्वीप, धातु द्वीप से दुगना कौन सा होगा, पुष्कर द्वीप, तो उससे दुगना होगा। आया कि नहीं आया, इतना बड़ा और असंख्यात, जिनकी गिनती नहीं है भैया, तो केवल ज्ञान कब में है कि कितने होंगे भी। इतने द्वीप समुद्र है मध्यलोक में, इतना बड़ा लोक है, मध्यलोक से ही अपन देखें, ऊर्ध्वलोक को देखेंगे, अधोलोक को देखें, ऐसा पूरा जो लोक है, लोकाकाश है, इस पूरे लोकाकाश में आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक एक बात की महिमा आनी चाहिए, ये पूरा करणान योग का विषय है। क्या कहा, क्या है करणान योग का विषय, लोक की रचना, और ये भी करणान योग का विषय है कि इसमें जो है वो इतना सभी पुद्गल भरा हुआ है, तो भगवान की केवल ज्ञान का विषय है, जो केवल ज्ञान का विषय है, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, इसका मतलब वो करणान योग का विषय है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं आचार्य, ये शास्त्र तो द्रव्यान योग का है, लेकिन प्रयोजन बस बीच में ये बातें आती है ना, इनको समझे ना हम, भेद विज्ञान कैसे होगा है? तो यहाँ कहते हैं देखो, लोक सर्वतः सूक्ष्म तथा बादर, अब ध्यान देना थोड़ा सा, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग भी समझ में नहीं आएगा भैया, इसलिए मैं बताता हूँ। नंबर 1,
सर्वतः सूक्ष्म तथा बादर, और नंबर 2 कर्मत्व के अयोग्य और कर्मत्व के योग्य पुद्गल स्कंधों के द्वारा विशिष्ट प्रकार से अवगाहित होकर गाढ़ भरा हुआ है। अवगाढ़ गाढ़ निश्चित, ऐसा है ऊपर वो गाढ़ गाढ़ निश्चित। विशिष्ट प्रकार से अवगाहित होने का मतलब ये है कि उसमें भरा ही हुआ यही अवगाहन है, माने अवगाहना पा करके, लोकाकाश में अवगाहना पा करके। और वे परमाणु, वे पुद्गल काय कैसी हैं? पुद्गल काय शब्द है पुद्गल स्कंद, स्कंद है स्कंद। ए प्रश्न था ना कि इन्हें कौन लाता है, कहाँ से आए कहाँ से पुद्गल स्कंद? जो पुद्गल परमाणु जिन पुद्गल स्कंदों में परिणत होते रहते हैं, वे पुद्गल स्कंद कहाँ से आए? आत्मा का इनको लेकर के आता है, भैया आ जाओ मेरे शरीर की रचना कर दो। आत्माओं का ऐसा विकल्प ही नहीं आता है। ज्ञानी अज्ञानी वो तो केवल इतना मानता है कि ये शरीर में है, उसे क्या खबर है, अज्ञान दशा है। ठीक है, तो यहाँ भी पुद्गल स्कंद दो प्रकार से कहे गए। पुद्गल स्कंद कितने प्रकार के? दो प्रकार से कहे गए। पहले सूक्ष्म और बादल, ये जितने यहाँ पुद्गल स्कंद है पूरे लोकाकाश में, वे दो प्रकार के, स्थूल है और सूक्ष्म। ये तो दो प्रकार से इस प्रकार से भरे हुए हैं। और दूसरे कुछ ऐसे हैं जो कर्म रूप परिणत होने योग्य हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कर्म रूप परिणत नहीं होते हैं। कर्म के होने योग्य ऐसा लिखा ना, कर्मत्व के अयोग्य और कर्मत्व के योग्य, हो गए ना? दो प्रकार के, दो प्रकार से, एक तो बादर और सूक्ष्म इस प्रकार से, और दूसरे कर्मरूप परिणत होने के योग्य और कर्मरूप परिणत न होने के योग्य। इतने प्रकार के परमाणु, वो पुद्गल स्कंद, परमाणु नहीं, पुद्गल स्कंद इस लोक में पहले से ही भरे हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। कौन लाए कौन ले जाए उनको? बोलो भाई नबी। हाँ जी हाँ जी, समझ में अभी पूरा ये अपने को दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं अपने को, सूक्ष्म कहाँ से दिखेंगे? अरे अपने लिए तो वे बात आ रहे हैं, वे भी सूक्ष्म ही है, तो वे भी हमारे ज्ञान की, कोई बन जाए तो बन जाए, ना बने ना बने। तो इसके अंदर उनमें रहती हैं नहीं, वो पुद्गल परमाणु उस रूप से परिणत होते रहते हैं, स्कंद रूप बनते रहते हैं, और कुछ स्कंद रूप है, और वे छूटते भी रहते हैं, होता भी रहता है ना, सभी सब चल रहा है, हमें कहाँ पता चलता है, तो केवल ज्ञान का विषय है। यहाँ तो इतनी बात है कि भैया ठीक है, जीव जो है इनकी इसकी देह की रचना नहीं करता, पुद्गल परमाणु से उसको स्कंद रूप परिणत होते हैं। तो अब ये बताओ, ये कहाँ है इनकी फैक्ट्री जहाँ ये हो रहे हैं, और फिर जीव उनको लेके आता हुए, इनकी फैक्ट्री कहाँ है? कहाँ है भैया? तो पूरे लोकाकाश में है, तो अपने आप ही सब चल रहा है। आ गया समझ में? देखो, और क्या क्या कहा? अवगाहित होकर गाढ़ भरा हुआ है। क्या भैया, कैसे भरा है? कैसे कैसे भरा है? देखो, आजकल सर्दी है ना, और सर्दी है, और एक किसी बर्तन में, घड़े में, कनस्तर में देशी घी हो, क्यों?
तो देशी घी कैसे भरा है उसमें? कैसे भरा होगा? या उसमें उंगली घबा रहे, बहुत मुश्किल से निकले, वो निकलता ही नहीं है, निकलता ही नहीं, इतना इतना गाढ़ा है। ऐसी स्थिति है इन पुद्गल स्कंदों की, गाढ़ भरा हुआ, अब गाढ़ गाढ़ निश्चित हो, ऐसा लिखा है। समझ में? इतने घने हैं वे, इतने घने हैं। गाढ़ का मतलब घने। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे नहीं हो। आपको इस एक सुई भी रखने को, सुई की नोक की बराबर जगह नहीं है जहां वो नहीं हो, इतने गाढ़ भरे हुए हैं। मैं इसलिए जोर देता हूँ भैया, हमें महिमा आनी चाहिए इन सब चीजों की। इसकी महिमा आने से ये शास्त्रों की महिमा आती है, और शास्त्र की महिमा आने से देव और गुरु की महिमा आती है। आया क्या नहीं आया? किसने बताया? भगवान ने बताया, भगवान की वाणी में आया, और हम तक किसको, किसने पहुंचाया है? हाँ। देवगुरु की महिमा आने से अपनी महिमा आने, है जी। देवगुरु महिमा की महिमा आने से अपनी महिमा आने। देव गुरु की महिमा आना वो व्यवहार है, अपनी महिमा आना वो निश्चय है। ऐसा निमित्त निमित्त भाव है। बोलो भैया कपिल भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ आगे कहते हैं, जो टीका है। आचार्य देव ने गाथाएं लिखी, कैसे लिखी हैं? 2000 वर्ष पहले कहाँ बैठ करके लिखी है? जंगल में। कैसे लिखी है पता है? पत्तों पे, ताड़ के वृक्ष हुआ करते थे, वो ताड़ के वृक्षों के जो पत्ते हुए करते, टूट कर नीचे गिर जाते थे, उन पे वे कैसे लिखते? कुछ स्याही व्याही नहीं थी, वो उसका है बबूल का कांटा, इतने लंबे लंबे, उसको पकड़ करके आचार्य ने छेदों से ऐसे कर करके, ऐसे कर करके लिखा है, ऐसे अक्षर बनाए। अभी भी ताड़पत्र मौजूद हैं जिन पे ये बनाए गए। हाँ, वो जैन उडबद्री में वहां पर वो है, रखे हुए हैं, उन पे लिखे गए हैं। बोलो। और सर्दी गर्मी नग्न दशा है, और भोजन के लिए भी कभी विकल्प आ जाए तो जाना है मुनिराज को, और फिर उनके कैसे वो संभाले गए और वहां तक हम तक आए हैं। तो इतनी कोई ऐसी अनुपम बात होगी ना जिसको आचार्य देव ने इसमें लिखा है। तो आचार्य देव को भगवान का कितना बहुमान होगा, उनकी दिव्य ध्वनि का कितना बहुमान होगा, और कितनी करुणा होगी हम जीवों के प्रति, कि इन मैं लिख के रखूंगा तो इसके कहां तक ये पहुंचेगा ये बात। 2000 साल हो गए, अभी तो और आगे ये चलना है। तो वहां से हमको मिली है भैया ये बात। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि हम सुन करके और छोड़ना, ठीक है भैया लोग हैं उसमें बड़े हुए हैं, मैंने सुन लिया बस, और क्या करना है? उसकी महिमा आनी चाहिए साथ में। ओ इस तरह भरे हुए हैं ये, सुई की नोक के बराबर श्लोक में जगह नहीं, इतने गाढ़ इतने घने भरे हुए हैं, ये समझ में आना चाहिए। ये भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखे हैं। और आचार्य कुंद कुंद देव 2000 वर्ष पहले पूज्य गुरु जपसी की भाषा में संबत 49 में, अभी कितना चल रहा है? 2082 है कि 83 है? 82, अब 83 लग जाए तो कितने साल हो गए बोलो? 2033 साल हो गए तब कुंद कुंद देव वहां गए थे, और वहां से फिर वो
दिव्य ध्वनि सुन करके आए, फिर ग्रंथों की रचना की है। इसलिए इसका नाम लिखा है प्रवचन सार। माने भगवान का जो व्याख्यान हुआ है, प्रवचन हुआ है, दिव्य ध्वनि निकली है, उसका सार इसमें भरा है। इतना महत्व का है। अब टीका लेते हैं, देखो। हाँ बड़ी मुश्किल से मिला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही तो मैं कहता हूँ भैया कि इसकी महिमा ही तो लगेगी अपने को। हाँ, ये मुझे कुछ करने योग्य है, कुछ करने योग्य है। अगर इसकी महिमा नहीं आई तो मुझे क्या करने योग्य है? सुन लिया, बस सुनने के लिए आते हैं भैया मन तो। हाँ, स्वाध्याय चलता है, सुन जाते हैं। हम मुमुक्षु हैं साहब, कहाँ से आ रहे हो? स्वाध्याय चल रहा था, वहां से आ रहे हैं। हाँ, ये बात इतनी महत्वपूर्ण बात हमारे चित्त में ऐसी बैठ जाए कि भले ही गाथा याद ना हो, टीका याद ना हो, लेकिन उसका स्वरूप वस्तु का जो बताया वो हमारे चित्त में बराबर रहे। इतनी महिमा है। तो हमारे चित्त में रहेगी तो हमें भेद विज्ञान में वो निमित्त होगी, और अगर वो चित्त में ही नहीं रहेगी तो भेद विज्ञान में निमित्त कैसे होगी? टीका है, देखो। सूक्ष्मतया परिणत तथा बादर रूप परिणत। एक तो ये बात हो, क्या कहा? सूक्ष्मतया परिणत और बादर रूप परिणत। कौन? उद्गल स्कंद, परमाणु नहीं, उद्गल स्कंद। सूक्ष्म रूप परिणत और बादल रूप परिणत, एक प्रकार। अब दूसरा प्रकार, अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल न होने से, जो न तो अति सूक्ष्म हो और न अति स्थूल हो, ऐसे कर्मरूप परिणत होने की शक्ति वाले ऐसे परमाणु, ऐसे उद्गल स्कंद, परमाणु नहीं, उद्गल स्कंद, जो न तो अत्यंत सूक्ष्म है और न अत्यंत स्थूल है, वे ही कर्मरूप परिणत होने के योग्य होते हैं। ये कह रहे हैं आचार्य। ठीक है, एक बात। तथा दूसरे, आगे आगे देखो, अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल होने से, ऐसे ऐसे ऐसा उनका या तो जो ज्यादा स्थूल है या ज्यादा सूक्ष्म है तो वे कर्मरूप होने के योग्य नहीं है। ऐसे पुद्गल स्कंद वे कर्मरूप होने योग्य नहीं है, ऐसे पुद्गल स्कंद। ठीक है, ऐसे पुद्गल कायों के द्वारा हो गए ना। एक तो सामान्य कथन किया कि सूक्ष्म और बादल, फिर दूसरा भेद किया उन्होंने कि जो ज्यादा सूक्ष्म नहीं है, ज्यादा स्थूल नहीं है, और कर्म रूप परिणत होने के योग्य है। क्योंकि जो ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा स्थूल नहीं होंगे वे ही कर्म रूप परिणत होने के योग्य हैं, ऐसे पुद्गल स्कंद। और दूसरे वे हैं जो कर्म रूप परिणत होने के योग्य नहीं है, तो वे कैसे होंगे? कि या तो अति सूक्ष्म होंगे या अति स्थूल होंगे। ठीक है, ऐसे पुद्गल काय, पुद्गल स्कंद कहो कि पुद्गल काय कहो, एक ही बात है। ख्याल में आया ना? देखो, उसमें पंचास्तिकाय में आया था ना, पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय का मतलब क्या होता है? हाँ, माने 5 प्रकार के द्रव्य ऐसे हैं जो सत्स्वरूप तो हैं, अस्थि रूप तो हैं, लेकिन वह काय रूपी है, मानो उनका आकार होता है।
ठीक है, तो पुद्गल भी उसमें आता है। इसलिए पुद्गल, क्योंकि पुद्गल निश्चय से तो एक परमाणु होता है, वो अप्रदेशी होता है? लेकिन वो पुद्गल पिंड पिंड पर्यारूप परिणत होते रहते हैं। तो ऐसे पुद्गल पिंड पर्यारूप परिणत हुए, वे पुद्गल काय कहे जाते हैं, पुद्गल स्कंद कहे जाते हैं। तो ऐसे पुद्गल कायों के द्वारा अवगाह की विशिष्टता के कारण परस्पर बाधा किए बिना, ठीक है, वे आपस में, उनकी ऐसी विशिष्टता है अवगाहन की कि वे आपस में एक दूसरे को बाधा नहीं करते हैं। कभी तू मेरी बगल में क्यों आगे बैठ गया है? उनका स्वभाव ही है ऐसा विशिष्ट अवगाहन का। क्या कहा? उन पुद्गल परमाणुओं का एक विशिष्ट अवगाहन का स्वभाव है। जैसे जीव का स्वभाव ज्ञान है ना, तो ज्ञान में कुछ भी जानने में आवे, जैसे लोकालोक जानने में आवे, तो भाई ये जानने में क्यों आ गया, ये जानने में क्यों आ गया? पुद्गल कहेगा नहीं नहीं, तू काल द्रव्य क्यों जानने में आ गया है? ये मैं जानने में आऊंगा, इसमें तो मैं जानने में आऊंगा। जैसे उनमें आपस में कोई विरोध नहीं, कोई बाधा नहीं है ना, सब एक साथ अपने आप ज्ञान में आ सकते हैं, जाने जा सकते हैं। ऐसी पुद्गल स्कंदों में ऐसी स्वतंत्रता है वो पुद्गल परमाणुओं में कि वे इस पुद्गल काय रूप परिणमित हो जाते हैं। ऐसा विशिष्ट अवगाहन का उनका स्वभाव है। और ऐसे पुद्गल स्कंदों से स्वयमेव सर्वतः सर्व प्रदेशों से लोक गाढ़ भरा हुआ है। इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिंडों को लाने वाला आत्मा नहीं है। आत्मा पुद्गल पिंडों को लाता नहीं है भैया। आत्मा तो अपने स्वरूप रूप ज्ञानानंद स्वरूप है, उसी रूप से परिणमन करने वाला है। कर्म के उदय के निमित्त में विकल्प रूप विभाव रूप भी परिणमित होता है, लेकिन वो लाता नहीं है, ऐसा आशय। भावार्थ देखो, इस लोक में सर्वत्र जीव है, जीव भी सर्वत्र भैया पूरे लोक में, और कर्म बंध के योग्य पुद्गल परमणा भी सर्वत्र है। देखो, पुद्गल के परिणामों को किस किस प्रकार से कहा गया? पुद्गल स्कंद कहा गया, पुद्गल काय कहा गया, अब यहाँ का पुद्गल परगणा। इन तीनों का एक ही अर्थ है लगभग, थोड़ा थोड़ा आपस में अंतर होने से, लेकिन वो पुद्गल परगणा है, वो भी पुद्गल स्कंद है, वो भी पुद्गल काय है, और जो पुद्गल स्कंद है वो भी पुद्गल परगणा रूप है, पुद्गल काय रूप है, ऐसा समझना। ठीक है, गाथा में स्कंद कहा, टीका में काय कहा, भावार्थ में परगणा कह दिया। कर्मबंध के योग्य पुद्गल परगणा भी सर्वत्र है। जीव के जैसे परिणाम होते हैं उसी प्रकार जीव को कर्मबंध होता है। अगर वो पुद्गल परगणा इस कर्मबंध के योग्य वाली आई थी ना, तो कर्मबंध के योग्य, कर्मबंध कर्मरूप होने योग्य, लेकिन कर्मरूप होने योग्य वो कर्मरूप होती कैसे है? कि जीव के परिणाम का निमित्त पाकर, ऐसा यहाँ भावार्थ में स्पष्ट कर दिया है। वो कर्मरूप अपने आप नहीं होती है, कर्मरूप होने की योग्यता जिन पुद्गल स्कंदों में है, वे पुद्गल स्कंद, वे पुद्गल परगणाएं जीव के परिणाम का निमित्त पाकर के स्वयमेव, ठीक है, ऐसे कर्म रूप हो जाती हैं और
जीव के साथ में एक क्षेत्रावकाशी संबंध को प्राप्त हो जाती है। आगे समझिए। ऐसा नहीं है कि आत्मा किसी बाहर के स्थान से कर्म योग्य पुद्गल लाकर बंद करता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चों की पूरे लोक ही भरा हुआ है तो वो सब सारी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, किसी को कुछ करना धरना नहीं है। इस प्रकार से 168 नंबर की गाथा पूरी हुई। देखो अब ये यहाँ जो भावार्थ में ऐसा जो लिखा गया है ना, तो यहाँ तो देह की बात चल रही थी ना, अपने को ऐसा लगा है काय की बात चल रही थी, देह की बात। और यहाँ इन्होंने इसमें से बीच में से सारी बातों को छोड़ करके ये बात निकाल दी। तो कर्म पुद्गल वर्गणा होती है और वो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप होने योग्य होती है। तो उस पुद्गल वर्गणा वो कर्म रूप कैसे होती है, वो अपने आप तो नहीं होती है, तो जीव के परिणाम का निमित्त पाकर के होती है। तो ऐसा क्यों लिखा, इसका क्या आशय है, तो आगे बताएंगे आचार्य कुंद देव स्वयं गाथा में बताएंगे। तो देखो भैया, और शायद पहले भी बता दिया है, तो कर्म के योग्य होने से जैसे जीव के परिणाम का निमित्त पा करके पुद्गल वर्गणा कर्मरूप होती है, फिर उसका उदय आने पर उसके निमित्त से जीव को ये देह मिलती है, ये बताना है ना। ऐसा आशय जैसे उसमें तत्व सूत्र में आता है ना, मनुष्य मनुष्य का शरीर कब मिलेगा, देव का शरीर कब मिलेगा, देवायु, नारकी आयु कब मिलेगी, कैसे कैसे परिणाम जीव के होते हैं, अल्पारम परिग्रहत्व मानसिक बहुराम परिग्रहत्व नारकस्वाय। हाँ, तो अब ये जीव के परिणाम ऐसे होते हैं और जीव इसमें सत्ता स्वरूप पड़ा हुआ है और ये अपने अपने परिणामों रूप परिणित हो रहा है। अब जीव के परिणामों को कौन करा रहा है, कोई करा रहा है, अपने आप ही हो रहे हैं, अपने आप ही हो रहे हैं, अपने आप ही। ऐसे परिणाम जैसे भी हो, जैसे हो। ये विचार को 3-4 दिन पहले और जीव के परिणाम हो रहे हैं, उसके निमित्त से वे कर्म जो होने कर्म रूप होने योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं या पुद्गल स्कंद हैं, वे पुद्गल स्कंद कर्म रूप हो जाते हैं। अब कर्म रूप हो गए वे, अब वो उनका कर्म का उदय तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वे अपने में उस शक्ति को कब तक रखे रहेंगे। तो उनकी एक्सपायर होने की डेट है ना, तो वो एक्सपायर होते हैं, तो एक्सपायर होना माने उदय में आना। क्या कहा, एक्सपायर होने का मतलब क्या है, तो उसका काल पक गया भैया, उसको विपाक भी कहते हैं, काल पूरा हो गया, विपाक पक गया माने पूरा हो जाना, पूरा हो गया। अब वे उस रूप से नहीं ठहरने वाले, वे तो खिरने वाले हैं और वे सामान्य पुद्गल स्कंद हो जाते हैं, उनमें से वो शक्ति निकल जाती है, तो वे अपने आप ही हो रहे हैं ना, उसमें कौन कर रहा है कोई। ऐसे ऐसे जैसे ये सब चल रहा है, ऐसे बाहर में भी सब जगह सर्वत्र ऐसे ही चल रहा है अपने आप, सब कुछ कोई करने धरने वाला नहीं। और ये जीव अज्ञानी मूर्ख और ये मानता है मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं बना मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो घर गृहस्थी में चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अज्ञान में नाच रहा है। क्यों, ये कभी भाई समझ में आया, इस पे ये विचार आया, ये बात बिल्कुल बढ़िया है। तो फिर है ना, जैसा भगवान ने बताया है वैसा का वैसा ही मैं वैसे वैसे स्वभाव रूप हूँ, तो ये अपने आप ही हो जाने वाला। ये तो समझना ही तो है, ये भी मुझे अपने आप ही करना है, मैं अपने आप ही करूंगा, सब ये समझू मैं। यही तो
सब समझू, सबको छोड़ करके और अपने स्वरूप रूप रह जाऊं, बस उसका ये तरीका है। देखो अब यहाँ ऐसा कहते हैं, ऐसा निश्चित करते हैं कि आत्मा, देखो पहले कहा कि आत्मा और पुद्गल गायों को, पुद्गल स्कंदों को कहीं से लाता नहीं है। अब कह रहे हैं आत्मा इनको कर्म रूप करता नहीं, कर्म रूप भी नहीं करता आत्मा, ये कह रहे हैं। हाँ ये बात, देखो इसकी गाथा 169 की और 172 नंबर की गाथा आने वाली है, दो गाथाओं के बाद। कितने कितने कितना महत्व है। और गुरुदेव शिव उस पर लट्टू हो गए उस गाथा पे, 20 बोल हैं उसमें अलिंग ग्रहण के। हाँ जी, मैंने बोला था ना कि वहां से कहाँ से बात शुरू की आचार्य देव ने, 145 नंबर की गाथा से, और ये सब उसी की चर्चा चल रही है। देह और आत्मा में कैसे कोई संबंध है ही नहीं सर्वथा, ये बताना है, देह से वेद विज्ञान कराना है। फिर ये पूछेंगे तो भैया ये आत्मा उसमें कुछ कर नहीं रहा, तो ऐसा आत्मा कैसा है, क्या विशेषता है उसकी, तब वहां 172 नंबर की गाथा हम बताएंगे। ये सब अपने चित्त में बिल्कुल चित्र की तरह टक जाना चाहिए, क्या क्या बात चली थी, क्या क्या हुआ था, क्या क्या कहा था आचार्य ने, और वहां से लेकर के यहाँ तक की यात्रा हुई है। अब जीव का स्वरूप बताते हैं कि जीव अलिंग ग्रहण है। पहले नास्ति से निर्णय रखना है, दृष्टि से करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ख्याल में देखो इसको अपन पढ़ते हैं गाथा को। कम्मत तण पाऊगा कंधा जीवस्य परिणयम् पप्पा गच्छन्ति कम्म भावम् नहि ते जीवेण परेणमिदा स्कंधो कर्मणे योग्य तानि जीवना परिणाम कर्मात्मने पारे नहीं जीव परिणमावे। देखो अन्वय अर्थ है, कितने शानदार ढंग से आचार्य देव ने कहा, कर्मत्व के योग्य स्कंध जीव की परिणति को प्राप्त करके, माने उसका निमित्त पा करके, परिणति को प्राप्त करना माने क्या, निमित्त को पा करके, उसके निमित्त को पा करके। कोई कर्म के योग्य स्कंद जीव में घुस नहीं गए हैं जीव को पा करके, तो जीव के परिणाम का निमित्त पा करके, जीव की परिणति जीव में है, क्योंकि जीव स्वयं उत्पाद में द्रव्य स्वरूप है ना, गुण पर्यायात्मक है ना, तो वो अपने में अपनी सत्ता में गुण पर्याय रूप परिणमित होता है। बोलो समझ में आया। अब ये जैसा भी परिणमित हो वैसा अपने से अपने में परिणमित हो रहा है। तो वो जो परिणति इसकी हो रही है, उस परिणति का निमित्त पा करके, क्यों भैया, ये देखो अपना बिल्कुल इधर है ना, और अपने परिणाम चल रहे हैं ना, कभी अपने परिणाम रुकते हैं क्या, नहीं। बोलो भैया अपने परिणाम रुकते हैं क्या, क्या स्वीकार करना, इधर मेरी सत्ता, मेरी सत्ता कैसी है, उत्पाद द्रव्यात्मक गुण पर्यायात्मक है, उसके कारण से मेरी सत्ता में क्या चल रहा है, निरंतर परिणति परिणमन चल रहा है, निरंतर परिणमन चल रहा है, निरंतर परिणमन चल रहा है। ये अनेक प्रकार की जो विकल्प की धारा चल रही है ना, यही अपना परिणमन है भैया। उसको उसमें बताया अनेक अनेक प्रकार से, ज्ञान की तरफ से बताया, आचरण की तरफ से बताया है, और श्रद्धान की तरफ से बताया।
देखो अज्ञान दशा में कैसा है बताएं आपको। टाइम तो हो गया है। टाइम हो गया, अब कर लेंगे अपन ये बात। वो बहुत विस्तार में आएगी वो बात, याद दिला देना मुझे।